टाइम ट्रैवल। क्या आपको इस चीज़ पे भरोसा है कि कोई इंसान टाइम ट्रैवल भी कर सकता है? अगर नहीं तो बने रहिए एंड तक, आपको भरोसा हो ही जाएगा। तो ये बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। 2006 में यूक्रेन के कैपिटल कियोव में एक इंसान ओल्ड एज ड्रेस में एंड उसके गले में एक पुराना सा कैमरा रखे बहुत ही कंफ्यूज हालत में देखा गया था। लोग उस इंसान को पागल समझ रहे थे, बट जब पुलिस ने उस इंसान से पूछताछ की तो उसने तो अपना नाम सेर्गेई पोनोमरेंको बताया। पुलिस ने जब उस इंसान से अपनी आईडी मांगी तो पुलिस ने देखा कि वो इंसान की आईडी एक ऐसी कंट्री से इशू की हुई थी जो अब है ही नहीं। ये आईडी सोवियत यूनियन की थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था और जिस दिन ये इंसान मिला था तब तक सोवियत यूनियन को टूटे 20 साल हो चुके थे। ये इंसान दिखने में तो 20-25 साल का लग रहा था और उसकी आईडी में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 मेंशन थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, उस आईडी पे उस इंसान का लगा हुआ फ़ोटो भी 90s का था। ये सब चीज़ पुलिस के लिए डिफ़िकल्ट होते जा रही थी क्योंकि 1932 का जन्मा आदमी 2006 में 74 साल का होने के बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख सकता है। जब पुलिस ने उससे आज की डेट पूछी तो थोड़ा सोचने के बाद उसने जवाब दिया 22 अप्रैल 1958। यहाँ पर पुलिस वालों को लग रहा था कि ये कोई पक्का पागल है। वो उसको मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए जहाँ पर डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम 1958 से 2006 में कैसे आ गए। तो उसने बताया कि वो दिन के टाइम में फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए जंगल में गया था। वहाँ एकदम से उसे आसमान में अजीब सी चमकती हुई चीज़ दिखाई। उसने बोला कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ पर मैंने अपने कैमरे में वो चीज़ कैप्चर करी है कि। जब डॉक्टर ने कैमरे की तरफ देखा तो वो बहुत पुरानी कंपनी का कैमरा था, योशिना फ्लेक्स। इस कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बहुत पुराना कैमरा है। बस दिक्कत ये थी कि उस कैमरे से फ़ोटो निकालना, क्योंकि उस कैमरे में जो रोल डला था उसे 1970 में ही डिसमेंटल कर दिया था। उसके बाद एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने वो कैमरा रोल को देखकर बताया कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर हुई है। उनने रोल से फ़ोटोज़ निकाल तो लिए बट उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। फ़ोटोज़ में केव सिटी की बहुत पुरानी इमेजेस मिली, गाड़ियाँ, स्ट्रीट, सब कुछ 1950s का था। उस कैमरे में एक फ़ोटो मिली सेर्गेई और उसकी गर्लफ्रेंड की, और हैरानी की बात यह है कि जैसा वो कैमरे की फ़ोटो में दिख रहा था सेम वैसा अभी दिख रहा है, जबकि वो फ़ोटो 1957 में ली गई थी। और जैसा कि उसने बताया था कि सबसे आखिरी में उसने जो फ़ोटो ली है वो एक चमकती हुई फ़ोटो के साथ ही थी। इस वक्त पर डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था ये मानने का कि वो इंसान 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल कर आया है। जब पुलिस ने केस इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि वाकई में कोई सेर्गेई नाम का इंसान 1958 में अचानक से गायब हो गया था। लास्ट में जो एक लड़की उसके साथ थी उसको ट्रैक करा तो पता चला कि वो लड़की 70 साल की हो चुकी है। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में वाकई में सेर्गेई गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ गया था। ये उतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितना टाइम ये 2006 में रहा, लेकिन उस औरत के मुताबिक वो 1968 में फिर गायब हुआ था और आज तक नहीं लौटा। पर कहानी में ट्विस्ट अब है। सालों बाद उस औरत को एक पर्ची आई जिसमें सेर्गेई की एक फ़ोटो थी और उसमें नोट लिखा था 2050। उसमें सेर्गेई की एज ज़्यादा लग रही थी और बैकग्राउंड में केव सिटी नज़र आ रही थी। फ़र्क बस इतना है कि केव सिटी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ दिखी। उसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो जल्द वापस आएगा। पूछताछ के बाद जैसे ही पुलिस सेर्गेई के पास वापस आए तो उन्हें पता चला कि सेर्गेई गायब हो चुका है। ना उसको कोई किसी कैमरे में देखा गया, ना किसी ने उसको जाते हुए देखा। उसके बाद से अभी तक सेर्गेई को किसी ने भी नहीं देखा है। तो ये थी सेर्गेई की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।